ये बंधन है एक रिश्ते का, एक वादा है साथ निभाने का। ये सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक वचन है रक्षा करने का। सावन के आखिरी पूर्णिमा को राखी पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन रक्षाबंधन उत्सव का पालन किया जाता है। रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच का अटूट प्यार को दर्शाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन की रक्षा करने का शपथ लेता है। लेकिन क्या ये रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार तक ही सीमित है या फिर इसका इतिहास उससे भी कई बड़ा है? आज के ड्राइंग स्टोरी के एपिसोड में जानेंगे रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे कहानियों के बारे में जो आपको रक्षाबंधन को लेकर दोबारा सोचने में मजबूर कर देगा। भविष्य पुराण के अनुसार रक्षाबंधन का शुरुआत तब हुआ था जब देवी सची अपने पति देवराज इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिए थे। जी हाँ, भविष्य पुराण के अनुसार सावन महीना के एक पूर्णिमा के दिन अचानक से दैत्य देवलोक यानी स्वर्ग लोक में आक्रमण कर देते हैं। अचानक हुए हमलों में देवता धीरे धीरे पराजित होने लगे और असुरों का जीतना लगभग निश्चित था। उस समय देवी सची ने भगवान श्री विष्णु का आराधना किया और उनसे प्रार्थना किया अपने पति देवराज इंद्र को रक्षा करने के लिए। भगवान श्री विष्णु ने देवी सची को एक रक्षा सूत्र प्रदान किया था जो देवी सची देवराज इंद्र के कलाई में बांध दिए थे। रक्षा सूत्र के ताकत से देवराज इंद्र अपराजित रहे और सावन के उस पवित्र पूर्णिमा में देवताओं का दोबारा से जीत हुआ। कहा जाता है कि तभी से राखी पूर्णिमा का शुरुआत हुआ। रक्षाबंधन का दूसरा कहानी है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी को लेकर। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, उस समय सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण का उंगली कट गया था। उनके उंगली से बहता हुआ खून को देखकर द्रौपदी अपने साड़ी का एक टुकड़ा भगवान श्री कृष्ण के उंगली में बांध दिए थे। द्रौपदी का इस निस्वार्थ प्यार को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा करने का वचन दिया था। कहा जाता है कि उस दिन को भी रक्षाबंधन के रूप में माना जाता है। और तीसरा कहानी जुड़ा हुआ है हमारे देश के आजादी के साथ। साल 1905 तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के वाइसरॉय लॉर्ड कार्जन ने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को दो हिस्सा कर दिया था। प्रशासनिक सुविधा तो सिर्फ एक आड़ था, बल्कि बंगाल का पार्टीशन हुआ था धर्म के आधार पर। बहुत से इतिहासकारों का यह मानना है कि हमारे देश को धर्म से बांटने का जो पहला स्टेप लिया गया था, जो पहला प्लान बना था, वो यही बंगाल पार्टीशन से ही बना था। उस समय इस पार्टीशन को रोकने के लिए कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बड़े पैमाने में रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया था। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम सब धर्म के लोगों को घर से बाहर आकर एक दूसरे के हाथ में राखी पहनाने के लिए बोले थे ताकि देश का अखंडता और देशवासियों में प्यार बना रहे। और इसके मात्र 6 साल के भीतर ब्रिटिश सरकार को यह पार्टीशन हटाना पड़ा। कहा जाता है कि रक्षाबंधन का ये उत्सव उस दिन से लेकर आज तक देश के अखंडता को बरकरार रखा है। राखी का धागा सिर्फ भाई बहन को नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरे देश को जोड़ता है। रक्षाबंधन में भाई सिर्फ अपने बहन की रक्षा नहीं बल्कि समाज के हर लड़की की रक्षा का जिम्मेदारी उठाता है। चाहे वो लड़की उसकी माँ हो, उसका बहन हो, उसका बेटी हो या फिर उसका पत्नी हो, रक्षा करना रक्षाबंधन का कर्तव्य है।